बाय बेटा, ध्यान से जाना और जल्दी वापस आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, मार्केट से कुछ लाना है तो बता दो। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं लेकर आना, बस जल्दी आ जाना वापस। ठीक है मम्मी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। अच्छा, मैं जाऊँ अब? ठीक है, जाओ। ओके, बाय। बाय। जा बेटा जा, आज तेरा पता चल जाएगा कि तू हर रोज किससे मिलती है। मेम साहब, वो मुझे ना एक जरूरी काम है, मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। ये क्या लगा रखा है तूने? हर रोज बहाना बनाकर कहाँ जाता है तू? वो क्या है ना कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। बाबूजी गांव में है ना, उनके इलाज के लिए गांव में पैसे भेजने हैं। मुझे बैंक जाना पड़ेगा। बस 2 घंटे का काम है, मैं यूं गया और यूं आ गया। ठीक है, पर जहां भी जा रहा है जल्दी वापस आना। जी। और हाँ, आते समय दूध लेते हुए आना। जी मेम साहब। कहाँ रह गया ये? इतना टाइम लगता है आने में? तुम्हें पता है कब से वेट कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके। हमारे को क्या मतलब होता है? तुम तो गाड़ी से 2 मिनट में यहाँ पे आ गई हो। तुम्हें पता है तुम्हारे घर से भाग कर आ रहा हूँ मैं, ऑटो रिक्शा भी नहीं मिला मुझे। अच्छा ठीक है, चलो बैठो गाड़ी में अब। रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। मुझे लगता है ना तुम्हारी माँ को हम दोनों पे शक हो गया है। पहले कहीं भी जाता था तो इतने सवाल पूछती नहीं थी मुझसे, और अब कहीं भी जाता हूँ तो इतने सवाल पूछती है। आज पता है क्या बहाने बना के आया हूँ मैं, कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, गांव में पैसे भेजने हैं, इसलिए मुझे टाइम लग जाएगा। अगर उन्हें हम पे शक हो गया ना तो मुझे तो नौकरी से निकालेंगी, साथ में तुम्हें भी घर से बाहर नहीं जाने देंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज्यादा सोच रहे हो। और रही बात मम्मी की, तो वो तो स्टार्टिंग से इतने सवाल पूछती हैं, इसमें नया क्या है? तुम टेंशन मत लो, मैं कर लूंगी मैनेज। बैठो तुम। अरे रिद्धि आ गई। देखती हूँ गाड़ी पे निशान है या गायब है। निशान तो गायब है, पता लगाना पड़ेगा। क्या हुआ मम्मी, कहीं जा रहे हो क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, वो बस थोड़ा सा काम था इसलिए जा रही थी। अच्छा चलो, मैं छोड़ देती हूँ आपको। अरे नहीं, अब तू आ गई है तो मैं बाद में चली जाऊंगी, पहले तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अच्छा ठीक है। चल। ये गाड़ी के हैंडल पे से निशान भी गायब था, तो तुम पता कैसे करूं कि इसके साथ था कौन? अगर इससे पूछने जाऊंगी तो ये तो बताने से रही, पर पता तो लगाना पड़ेगा। क्या करूं? मेम साहब, मैं आ गया, और आपने मुझसे दूध लाने के लिए कहा था ना, देखिए मैं ले आया। इसके हाथों में ये निशान। अच्छा ये बता, तू कहाँ गया था? साहब कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपको बताया तो था, मैं बैंक गया था काम से। देख, झूठ मत बोल, सच सच बता कि कहाँ गया था। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बैंक गया था, मुझे गांव में पैसे भेजने थे ना, बताया तो था। पर अब आज इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। 1 मिनट रुक। रिद्धि, रिद्धि बाहर आओ। क्या हो गया मम्मी, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तू मुझे ये बता कि तू कहाँ गई थी आज? अरे मम्मी, आपको बताया तो था कि मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। अच्छा, कौन से दोस्तों के साथ? मम्मी आपको अच्छे से पता है, मेरे 2 ही दोस्त हैं, शिखा और ईशु, उन्हीं के साथ बाहर गई थी मैं। और वो दोनों तो तुझे ढूंढती हुई यहीं पर आई थी, और वो मुझसे कह रही थी कि काफी दिन हो गए हैं, रिद्धि हमसे मिली नहीं है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी?
मम्मी, मैं उन्हीं के साथ थी पूरा दिन, वो यहाँ क्यों आएंगी? आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, मुझे गलतफहमी हो रही है? देख, मुझे सच सच बता, कहाँ गई थी तू? मम्मी मैं सच बोल रही हूँ, मैं उन्हीं के साथ थी पूरा दिन। आप क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो मेरी बात पे? देख, मुझे अच्छे से पता है कि तू अपने दोस्तों के साथ तो नहीं थी, तू इसके साथ घूमने के लिए बाहर गई थी। क्या बोल रहे हो मम्मी? मैं इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के साथ कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी मैं? देख, झूठ मत बोल मुझसे, थप्पड़ लगाऊंगी कान के नीचे। सच सच बता, कहाँ गई थी और क्या चल रहा है तुम दोनों का? मम्मी क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? रुक, अभी समझाती हूँ। जरा अपना हाथ आगे करना। ये देख, इसके हाथों में ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया? ये निशान मैंने सुबह तेरी गाड़ी के हैंडल पे लगाया था, तो ये इसके हाथों में क्या कर रहा है? अच्छा, तो मतलब आप अपनी बेटी पे शक कर रही हैं? आप इतना शक कर रही हैं कि मेरी गाड़ी के हैंडल पे आपने निशान लगाया? क्यों? देख, शक तो मुझे बहुत दिनों से था, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिल रहा था। मैं पता लगाना चाह रही थी कि तू किससे मिलती है और किसके साथ तेरा चक्कर चल रहा है, लेकिन आज मुझे सब पता चल गया है कि तुम दोनों का कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। देखिए मम्मी, मेरा सच में इसके साथ कुछ नहीं चल रहा। मुझे नहीं पता इसके हाथ पे ऐसे कैसे निशान आ गया। मेम साहब देखिए, अब बड़ी मेम साहब से झूठ बोलने का कोई भी फायदा नहीं है। मैं आपको सब कुछ सच बताता हूँ। वो क्या है कि हम दोनों का चक्कर काफ़ी समय से चल रहा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। हाँ मम्मी, ये सही कह रहा है। मैं इससे सच में बहुत प्यार करती हूँ। और मम्मी, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। प्लीज मम्मी। क्या कहा तूने? तुझे इससे शादी करनी है? एक बार तो तूने बोल दिया, लेकिन दोबारा ये शब्द अपनी जुबान पर लाना मत, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब एक काम कर, अंदर जा। शादी तो तेरी बेटा होगी, लेकिन मेरी मर्जी से, समझी? अब अंदर जा। मम्मी प्लीज। मैंने कहा ना, मेरा हाथ उठ जाएगा तुझ पर। अंदर जा। और तू मुझे एक बात बता, मैंने तुझे अपने घर में नौकरी दी और तू मेरी बेटी को ये फंसाने के लिए चला था? मेम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद रिद्धि मैडम के आसपास भी नहीं भटकूंगा। माफ कर दूं तुझे? अरे जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे नमक हराम, तूने मेरे घर का नमक खाया है और तू मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहा है, और तुझे क्या लगता है मैं तुझे माफ करूंगी? अरे तुझे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगी। नहीं मैडम, आप ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया तो मेरे परिवार का पेट कौन पालेगा? मैम साहब मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद रिद्धि मैडम के तो क्या, इस सोसाइटी के आसपास भी नहीं भटकूंगा। देख, इससे पहले मेरा दिमाग घूम जाए, निकल जा मेरे घर से, नहीं तो तेरे हाथ पैर तोड़वा दूंगी मैं। जी। जा यहाँ से। पता नहीं है आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। अरे माँ बाप के प्यार का गलत फायदा उठाते हैं। जो माँ बाप पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, उनके साथ ये सब कर रहे हैं। अरे हर तरह की आजादी दी, सब कुछ दिया, जो करना चाहती थी वो भी करने दिया, लेकिन इतना सब कुछ एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा। पता नहीं हो क्या गया है बच्चों को। मैडम, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। और मैं भी नहीं आऊंगी। और मैं भी नहीं आऊंगा। अरे भाई क्या हो गया तुम तीनों को? एक साथ नौकरी छोड़ रहे हो? सब ठीक है? वो मेरे पैर में चोट लगी हुई है, तो बस इसीलिए मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। और मुझे गांव जाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा क्या रीजन है भाई? मैडम मेरी तबीयत खराब, मैं इसलिए नहीं आऊंगा। पता नहीं तुम तीनों ऐसा क्यों कर रहे हो, पर इतना तो मुझे समझ आ रहा है कि तुम तीनों ये सब जानबूझ के कर रहे हो। कोई नहीं, अब डिसाइड कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लाओ चाबी दो। जाओ। ड्राइवर गाड़ी निकालो।
सुमित, तुमसे मैंने 1 घंटे पहले कहा था कि मुझे मीटिंग में जाना है, गाड़ी साफ रखना। तुमने अभी तक गाड़ी नहीं साफ की है। पर मैडम गाड़ी साफ करने में 4-5 मिनट तो लगते ही है ना, तो बस मैं साफ ही कर रहा था। और वैसे भी पहली बार थोड़ी ना ये काम कर रहा हूँ, बड़ी मेम साहब के लिए भी यही काम करता था मैं, उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की। देख, ज्यादा ना बकवास मत कर, तेरी वजह से मीटिंग लेट हो जाएगी मेरी। ये पकड़ चाबी और गाड़ी निकाल, वरना हमेशा के लिए काम से निकाल दूंगी। मैं तो भूल ही गई थी, उसने तो यहाँ से जॉब ही छोड़ दी है। कोई बात नहीं, आज मुझे खुद ही कार ड्राइव करनी पड़ेगी। विकास, पानी लाना। मैं तो भूल ही गई, वो यहाँ पे है ही नहीं। मैं लेके आती हूँ। मैडम पानी। कितनी देर से बोल रही हूँ पानी लाने के लिए? कहाँ था तू? मैडम मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहा था। पहले जो मैं बोलूंगी ना वो काम करा कर, समझा? बाकी क्या बाद में करा कर। ठीक है मैडम। जा अब। ईशु, अब मेरा लंच टाइम हो गया है, प्लीज बाहर जाके खाना ले आओ मेरा। शिट, वो तो है ही नहीं यहाँ पे, मुझे ही जाना पड़ेगा खाना लेने। क्या आफत है यार। मेम साहब आपने बुलाया था? हाँ ईशु, एक काम करो, मेरा ना लंच टाइम हो गया है, तुम एक काम करो, मार्केट से जाके ना कुछ अच्छा सा खाने का ले आओ, ठीक है? मेम साहब मैं 2 मिनट रुक के चली जाऊँ? तो क्या है ना, मैं खाना खा रही थी। तो तुम बाद में खा लेना खाना, चुपचाप जाके मार्केट से कुछ अच्छा सा लेके आओ, समझी? जी। अरे मम्मी, आपने आने से पहले फोन भी नहीं किया मुझे। वो बेटा, मैंने सोचा कि तुम्हें सरप्राइज दे देती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गई। तुम ये बताओ कि कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आपका ट्रिप कैसा गया? मेरा ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। ये बताओ काम कैसे चल रहा है? मम्मी, काम तो अच्छा चल रहा है, पर मैं बहुत परेशान हूँ। पर क्यों, क्या हुआ? मम्मी, आपको पता है हमारा सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और प्यून तीनों एक साथ नौकरी छोड़ के चले गए। मुझे समझ नहीं आ रहा उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर जहां तक मुझे लगता है उन तीनों ने ये सब जानबूझ के किया, क्योंकि वो यहाँ पे काम करना ही नहीं चाहते। और उनके जाने के बाद ना मैं बहुत परेशान हो गई मम्मी। आपको पता है मुझे अपना लंच लेने भी बाहर खुद जाना पड़ता है। अगर 1 गिलास पानी भी पीना हो ना तो मुझे उठ के किचन तक जाना पड़ता है, क्योंकि कोई है ही नहीं यहाँ पर। और रही बात कार की, तो कार मुझे खुद ड्राइव करके मीटिंग में जाना पड़ता है। आपको पता है मैं कितना परेशान हो जाती हूँ इन चीजों से। परेशान तुम हो गई हो या परेशान तुमने उन्हें कर दिया है? मम्मी, मैं क्यों परेशान करूंगी उन लोगों को? मेरा क्या मतलब? तुम्हारा क्या मतलब? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? अरे ऐसा क्या हो गया जो वो तीनों एक साथ नौकरी छोड़कर चले गए? तुमने उन्हें इतना परेशान कर दिया कि उन्हें मजबूरी में ये जॉब छोड़नी पड़ी। तुम मुझे एक बात बताओ, क्या वो लोग काम नहीं करते, या वो लोग मेहनत नहीं करते, या उन लोगों की मेहनत तुम्हें दिखाई नहीं देती? अरे मैं ट्रिप पर क्या चली गई, तुमने पीछे से उनको इतना परेशान कर दिया कि वो बेचारे इतना परेशान हो गए, उन्होंने फोन किया था मेरे पास। बात दरअसल ऐसी है कि जब से आप गए हो हमारे साथ छोटी मेम साहब बहुत बदतमीजी करने लगी है। वो हमारे काम में कमियां निकालती रहती हैं, हमें डांटती रहती हैं। कितना भी अच्छा काम कर ले कभी तारीफ नहीं करती। देखिए मेम साहब, अब हम और काम नहीं कर सकते, इतनी बेइज्जती हमसे सहन नहीं होगी। अगर आपको हमें काम पर रोकना है तो फिर आप जल्दी से घर वापस आ जाइए, तभी हम वापस आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे।
बेटा मुझे एक बात बताओ, वो भी काम करते हैं, मानती हूँ कि उनका काम छोटा है, लेकिन कोई भी काम छोटा नहीं होता। हर इंसान मेहनत करता है, पर तुम्हें उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। अब तुम्हें पता चला ना, जब तुम्हें उनके बदले का काम करना पड़ रहा है, अब तुम्हें उनके काम की अहमियत नजर आ रही है। और देखो बेटा, इंसान कैसा भी हो, वो काम करता है, मेहनत करता है, तुम्हें उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है तुम्हें उन तीनों से माफी मांगनी चाहिए। ये तो सही कहा मम्मी आपने। जब से वो लोग गए ना, मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। मुझे अपने साथ साथ और भी काम करने पड़ रहे हैं। कोई नहीं, मैं उनसे माफी मांगती हूँ। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ। रुको, फोन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। 1 मिनट रुको। आप तीनों अंदर आ जाइए। वो लोग यही भी आपने बताया क्यों नहीं मुझे? मुझे पता था कि तुम मुझे क्या बोलने वाली हो, इसलिए मैंने इन्हें पहले ही बुला लिया था। अब माफी मांगो इनसे। जी देखिए, आप तीनों प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत बहुत मिसबिहेव किया और परेशान भी किया। आई एम रियली सॉरी। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। कोई बात नहीं मैडम, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। देखिए, रिद्धि की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, पर आप चिंता मत करिए, आगे से आपके साथ यहाँ कुछ भी नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे बेफिक्र होकर काम कर सकते हो। अब से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, आप बेफिक्र होकर काम करिए। अब तो परेशान मत हो, खाना खा ले, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, आप खाओगे? मैं पिज्जा लाई हूँ। नहीं नहीं, मैंने खा लिया, तू खा। ठीक है। रुको बेटा, वो क्या है ना, मेरा आटे वाला थैला नीचे ही रह गया है। तुम थोड़ी देर रुको, मैं बस लेकर आती हूँ। ठीक है, आप ले आओ, पर थोड़ा जल्दी आना। हाँ बेटा। बेटा, मेरा ये थैला यहाँ पर रखा है, तुम ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कोई उठाकर ले जाए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, आप जाइए। मैं बस अभी थोड़ी देर में आई। क्या हुआ? तुम गेट पर क्यों खड़ी हो? और ये आटा? तुम ये सब छोड़ो ना, ये बताओ कि कहीं से पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं यार, पैसों का कहीं से कोई जुगाड़ नहीं हुआ। अरे जिन लोगों के बुरे वक्त में मैंने उनका साथ दिया, हर तरीके से उनका सपोर्ट किया, आज उन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला कि उनके पास पैसे नहीं है, मैं यहाँ से चला जाऊँ। वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकते। और एक तरफ हमारा बच्चा वहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है, मैं कैसे उसकी मदद करूँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर आए दिन पैसे पे पैसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं ऑपरेशन रोक देंगे। कोई बात नहीं, तुम अंदर आओ, हम बैठ के बात करते हैं। अब बताएगी, तू आटा लेकर बाहर क्यों खड़ी थी? और वो थैला, वो किसका है? वो क्या है ना, एक माता जी आई थी तो उनको आटा दे रही थी। उन्होंने बोला कि मैं अपना आटे का थैला लेकर आती हूँ, तो वो आई नहीं। मैं उनका बहुत देर से इंतजार कर रही थी और फिर देखो तुम आ गए। ईशु, तू इतनी नासमझ क्यों है? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, अनजान लोगों का सामान घर में मत रखा कर। अब इसमें कोई गैर कानूनी सामान हुआ तो हम लोग फंस भी सकते हैं। और एक बात बता, जब उसे आटा ही लेना था, इस थैले में नहीं ले सकती थी वो, जो तुझसे बोल के गई कि दूसरा थैला लेने जा रही है? आटा इसमें भी तो आ सकता था। हाँ सुमित, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रहे हो, पर मैंने ये तो सोचा ही नहीं। पर तुम इतनी टेंशन मत लो, भला वो हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी, तुम परेशान मत हो। अरे किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। और वैसे क्या हमारी जिंदगी में कम परेशानियां आ पड़ी हैं जो अब एक और नहीं आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईशु, मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके वॉचमैन से पूछ के आता हूँ।
क्या पता उसने किसी औरत को आते जाते हुए देखा हो हमारे फ्लैट पर। ठीक है। तू बैठ, में आया। ईशु बाहर आ। सुमित क्या हुआ, तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? घबराने वाली बात तो है ही। मैंने अभी चौकीदार से पूछा, उसने बताया कि हमारे यहाँ से उसने ना किसी औरत को जाते हुए देखा और ना हमारे यहाँ किसी औरत को आते हुए देखा। और मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, अनजान लोगों का सामान घर के पास मत रखा कर। अब ना जाने इसमें क्या होगा, हम फंस भी सकते हैं। सुमित कैसी बातें कर रहे हो? वो माताजी ऑलरेडी इतनी गरीब थी, वो मुझसे आटा लेने आई थी, वो भला हमारे साथ ऐसा क्यों करेंगी? तू एक काम कर, तू पीछे हट, मैं चेक करता हूँ। ईशु, ये थैला पूरा पैसों से भर रहा है। ये देख। पर इतने सारे पैसे उनके पास तो हो ही नहीं सकते ना, वो तो ऑलरेडी गरीब थी, मुझसे आटा लेने आई थी, भला उनके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है ये पैसे ना चोरी के हैं और वो घबरा के हमारे यहाँ रख गई है। फुटेज में उसका चेहरा जरूर आया होगा। मैं एक काम करता हूँ, फुटेज चेक करता हूँ, अभी पता चल जाएगा। ईशु, इसमें तो सिर्फ अकेले तू दिखाई दे रही है। तू हवा में किससे बातें कर रही है? इसमें तेरे अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? वो खुद मेरे सामने खड़ी थी, मैं उन्हें आटा ही दे रही थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपना थैला लेकर आती हूँ। तुझे मेरी बात का भरोसा नहीं है तो खुद देख ले, तेरे अलावा दिखा कौन है इसमें? ये कैसे हो सकता है लेकिन? आखिर ये सब चल क्या रहा है? मुझे ऐसा लगता है ना, ये भगवान जी का कोई इशारा है। तुम भगवान जी की इतनी पूजा करते हो ना, देखो वो स्वयं माता जी के रूप में आके हमारी मदद करके गए हैं। उन्हें पता था ना कि हॉस्पिटल में हमारा बच्चा अपनी जिंदगी से लड़ रहा है, तो वो खुद चले आए हमारी मदद करने। अब एक काम करते हैं, टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये पैसे जमा कराते हैं हॉस्पिटल में और अपने बच्चे का इलाज करवाते हैं। चले? हाँ ईशु, तो शायद एकदम ठीक कह रही है। वो शायद भगवान का ही कोई रूप था जो हमारी मदद करने हमारे घर तक आ गया। एक काम करते हैं, ये सारे पैसे लेके ना हम सीधा हॉस्पिटल चलते हैं। तू दरवाजा बंद कर, हम अपने बच्चे को बचाएंगे। ठीक है। आजा। दहेज में बुलेट मोटरसाइकिल? अरे चिंटू की मम्मी, बुलेट मोटरसाइकिल तो 2 लाख रुपए में आती है। ये 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे हम तो ठहरे गरीब आदमी। नहीं नहीं, ये तो कुछ ऐसा नहीं हुआ था। शादी में दहेज लेने के लिए नहीं क्या था, ये नहीं कहा था बुलेट चाहिए। नहीं नहीं, अब क्या होगा? क्या दहेज नहीं देंगे तो शादी कैंसिल? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। 2 लाख रुपए कहीं से भी लाना पड़े, मैं बिटिया की शादी करके रहूंगा। पर इमरजेंसी में लाऊं कहां से 2 लाख रुपए? अरे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? ये तो दहेज में नहीं कहा था, बुलेट चाहिए बुलेट चाहिए। ये तो नहीं नहीं, ये बहुत बेइंसाफी हो रही है हमारे साथ। पर नहीं, मैं अपनी इज्जत अपने हाथ रखूंगा, मैं लाऊंगा, कुछ घबरा मत। चिंटू की मम्मी मैं लाऊंगा, कहीं से भी लाऊं। 2 लाख रुपए का जुगाड़ करके लाता हूं मैं, तो घबरा मत। नहीं चाचा, चाचा। नमस्ते साहब। नमस्ते, तो ठीक है। आप ये ड्यूटी के टाइम पे फोन पर बात क्यों कर रहे हो? किसी से नहीं साहब,
वैसे फोन किया था, अब नहीं करूँगा साहब। अब नहीं करोगे? क्या पता तुम मेरे पीछे से रोज फोन करते हो। आज तो मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। एक काम करो, ऑफिस में आओ। आखिर तुमने ड्यूटी के टाइम पे फोन किया क्यों? तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुमने क्या गलती की है। 5 मिनट में ऑफिस के अंदर आ जाओ, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है साहब जी। अरे भगवान, अब साहब जी को पता चल गया, कहीं नौकरी से नहीं निकाल दे, कहीं नौकरी से हाथ धोना बैठो। 2 लाख के चक्कर में नौकरी भी जाए, 2 लाख भी जाए और कोई और भी ना दे। नौकरी के सारे पैसे मिल जाते, अब कोई 2 लाख भी नहीं देगा। है मेरे मालिक। साहब जी गलती की माफी चाहते हैं। मैंने गलती से पान किया था, मेरे को नौकरी से मत निकालना। मैं आंदोलन फोन नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो साहब। आपने गलती की है ना? जी। तो एक काम करो, ये पैसे उठाओ। ये पैसे? हाँ, ये पैसे उठाओ। नहीं नहीं साहब, ये मैं किस लिए उठाऊं? एक तो गलती की है, ऊपर से मेरे से पूछ रहे हो कि मैं किस लिए उठाऊं। जितना मैं आपसे बोल रहा हूं उतना करो, चुपचाप ये पैसे उठाओ और इन पैसों को ले जाओ। कहाँ ले जाए साहब? अपने घर ले जाओ। नहीं नहीं साहब, इतने सारे पैसे नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा पैसों का? आप क्या करोगे पैसों का? आपको तो इस टाइम पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप क्या करोगे मुझे बता रहे हो? मुझे अच्छे से पता है, आपकी बेटी की शादी है। मैंने फोन पर आपको बात करते हुए सुना था कि वो दहेज की मांग कर रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं है। आप एक बात बताइए, आपकी बेटी की शादी है, आपने मुझे बताया, आपको 6 महीने हो गए यहाँ पर काम करते हुए। हम आपकी मदद तो कर सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, क्या हम थोड़ी सी मदद नहीं कर सकते आपकी? आपको एक बात बता दूं, हमारी कंपनी हर साल 51 जोड़ों की शादी कराती है जिनके पास पैसे नहीं होते, और आप तो हमारी कंपनी में काम करते हो। भला हम आपकी मदद करने से पीछे कैसे हट सकते हैं? तो इसलिए ये पैसे आप रखिए और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कीजिए। वाह साहब वाह, कितने अच्छे विचार हैं आपके। हम तो डर ही गए थे साहब, हमने सोचा हम 10-15 हजार रुपये कमाने वाले, 10,000 काम पहुंच जाते, 5,000 में अपना महीने का करना खाना खर्चा फर्चा सब शहर में कर लेते। ये 2 लाख रुपए हम कहाँ से जुटा पाएंगे? हम आपके पैसे नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हम मना कर रहे थे साहब। ये पैसे हम आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, ये पैसे आपके हैं, आपकी बेटी की शादी के लिए। अगर आपको और पैसों की जरूरत हो आप और पैसे मांग लेना, पर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना। ठीक है साहब, ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी बहुत बहुत मेहरबानी साहब। ठीक है, जाइए आप। आप लोग मुझे कमेंट में ये बताइए, मैंने चाचा की मदद करके सही किया या गलत? धन्यवाद।